नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेज में। मेरा नाम है अजय। आज हम आप सबको रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये हमारा पार्ट दूसरा है। पार्ट पहला आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। यदि तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हों तो उनके योग का दुगना 100 हो, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। कट गया है यहाँ पे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होगा, इसमें जो हमारा अनुपात दिया उसको पहले हम जोड़ लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, अनुपात 10 हो जाएगा। ठीक है, जो 10 है ये क्या कह रहा है, उनके योग का दुगना अर्थात 100 है, तो उसका मतलब योग का क्या होगा, उनका 50 होगा। ठीक है, तो एक अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, यह हो गया 5। ठीक है, और उसमें फिर कहा गया है उन तीनों में सबसे बड़ी संख्या अर्थात जो 5 का अनुपात है, तो जब इसको 5 × 5 करेंगे तो हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसका वर्ग क्या होगा, 25 का वर्ग क्या होगा हमारा 625। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यदि a बराबर 1 OAR बराबर 34 तो रॉर बराबर आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, अल्फ़ाबेट में हमारा a का जो नंबर होता है 1 पे होता है, उसी प्रकार O का हमारा 15 होता है, A का हमारा होता है 1, R का होता है 18। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34। तो हमको बताना है रॉर का क्या होता है 18 + 15 + 1 + 18। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 52। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों का जवाब दें। इसमें हमारा 3 प्रकार के प्रश्न हैं, 3 प्रश्न हैं। तो इसमें पहले हमको आरेख को अध्ययन करना। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, जो त्रिभुज दिया गया है वो उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें पढ़ना पसंद है। ठीक है, त्रिभुज जो है पढ़ने वालों को पसंद करता है। ठीक है, और जो सर्कल दिया है वो साइकिलिंग करने वालों को पसंद करता है। ठीक है, और जो यहाँ स्क्वायर दिया गया है ये प्रतिनिधित्व करता है ट्रैकिंग करने वालों। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन पहला कहता है कितने व्यक्तियों को सिर्फ पढ़ना पसंद है। ठीक है, कितने व्यक्तियों को पढ़ना पसंद है। ठीक है, तो आते हैं अपने वेन डायग्राम की तरफ। इसमें क्या पढ़ने वालों को देखना है, तो पढ़ना वाला हमारा किससे प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारे पूरे त्रिभुज में होंगे वो पढ़ने वाले होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, इधर 43 है, 31 है, 12 है, 44 है, 28 है, 12 है। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे 43, 31, 12, 28 + 12 फिर 44। जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 170। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा 170। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कितने व्यक्तियों को पढ़ना और साइकिलिंग पसंद है लेकिन ट्रैकिंग नहीं। ठीक है, अब वेन आरेख डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो क्या कर रहा है, पढ़ना पसंद है लेकिन उनको ट्रैकिंग नहीं, पढ़ना और साइकिलिंग पसंद है लेकिन ट्रैकिंग नहीं। ठीक है, पढ़ना प्रतिनिधित्व करता है हमारा किसको, ठीक है, त्रिभुज को, और साइकिलिंग, ठीक है, साइकिलिंग भी कहा है लेकिन उनको क्या नहीं पसंद है, उनको ट्रैकिंग वाले नहीं लेना है। ठीक है, जो हमारे त्रिभुज और सर्कल में दोनों में होंगे, ठीक है, जो त्रिभुज और सर्कल में दोनों होंगे वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 31 देख रहे ना, ये त्रिभुज में भी है और सर्कल में भी है, तो इसका आंसर होगा 31। देखते हैं वहाँ पे, तो इसका क्या जवाब होगा, ऑप्शन ए 31 सही होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कितने व्यक्तियों को ट्रैकिंग और पढ़ना पसंद है लेकिन साइकिलिंग नहीं। ठीक है, चलते अपने वेन आरेख डायग्राम की तरफ। इसमें क्या कह रहा है, पढ़ना प्लस ट्रैकिंग पसंद है लेकिन उन्हें साइकिलिंग नहीं पसंद है। ठीक है, साइकिलिंग हमारा क्या है, पढ़ना और ट्रैकिंग पसंद है लेकिन साइकिलिंग नहीं पसंद है। साइकिलिंग हमारा सर्कल वालों को हमको नहीं लेना है। ठीक है, और लेना किसको, जो त्रिभुज और स्क्वायर दोनों में हो। जो हमारा 28 दिख रहा है ये त्रिभुज और स्क्वायर दोनों में है। ठीक है, 28 है जो त्रिभुज और स्क्वायर दोनों में है, वही लेना है। ठीक है, ये 28 हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब होगा क्या, 28। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कथन और निष्कर्ष है। कथन क्या कह रहा है, पहले हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती। कथन क्या है, निष्कर्ष पहला क्या कर रहा है, हर कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल होता है। ऐसा तो उसमें नहीं कहा गया है कि हर कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल ही होता है, लेकिन ये कहा गया है कि सफलता
कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी पढ़ते हैं निष्कर्ष। हर सफल व्यक्ति मेहनती होता है, इसने कहा है, ठीक है, ये सही होगा हमारा, क्योंकि जो सफलता होती है वो कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष सेकंड ही सही है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो इतनी दी हैं उसमें हमको बहुलक बताना है, ठीक है। बहुलक क्या होता है? जो संख्या अधिक से अधिक बार आई हों, जो सबसे ज़्यादा बार आए उन्हें बहुलक कहते हैं, ठीक है। इसमें हम संख्या देखते हैं 55 को। 55 कितनी बार आया है? 55 एक बार आया है, ठीक है। 55 दो बार आया है और यहाँ पे 3 बार। तो 55 ही है जो 3 बार आया है, बाकी संख्या 3 बार नहीं आए हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 55 ही इस क्वेश्चन का बहुलक होगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करना है, ठीक है। इसमें हमको जो चिन्ह दिए गए हैं उसमें मैच कराना है, ठीक है। तो हम पहले इसमें लेते हैं ऑप्शन डी वाले को, ठीक है। यहाँ 27 दिया है, ठीक है, और यहाँ गुणे का चिन्ह, ठीक है। 3 + 19 - 10, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 90, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंपल सा ये भी, जब यहाँ हम 20 का गुणा 0.5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 + जब 50 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60, ठीक है। और जब 60/0.7 करेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा 600/7 करेंगे तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? इसको करेंगे हम लोग 600/7 करेंगे, सॉरी, तो इसका आंसर होगा हमारा 85.71, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? अगर मेंटोर को ये लिखा जाता है, ठीक है, मेंटोर को ये लिखा जाता है तो हमको बताना है प्रोफेसर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। हम आपको 2 से 3 सेकंड देंगे, आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज करके चाहे इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने से, ठीक है। तो इसमें हम चलो इसको बताना शुरू करते हैं। इसमें क्या है, जो मेंटोर है इसमें कैसे लिखा गया है इसको देखते हैं। जो हमारा एम होता है इसका अपोजिट वर्ड होता है हमारा एन, ठीक है। अपोजिट कैसे? एम का हमारा होता है 13, लेकिन जब उल्टा हम जेड से आएंगे तो इसका भी 13 होगा एन का, ठीक है। उसी प्रकार ई का होगा हमारा वी और एन का हमारा होगा एम, ठीक है। उसी प्रकार हम प्रोफेसर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रोफेसर को सॉल्व करने के जब हम पी को हम उल्टा देखेंगे इसका क्या होता है, तो इसका होगा हमारा के, ठीक है। के हमारा ऑप्शन बी सी डी तीनों में है। उसका जब आर को अपोजिट करेंगे तो ये हो जाएगा आई इसमें बी में भी है और डी में भी है, ठीक है। उसके बाद जब ओ को करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, एल, ये बी में भी है डी में भी है, ठीक है। उसके बाद जब एफ़ को करेंगे तो एफ़ का अपोजिट होता है यू, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही होगा, ठीक है। अपोजिट आप लोग को आता ही होगा, कैसे अपोजिट होता है, जैसे हम लोग पूरा अल्फ़ाबेट को 1 से लेकर 26 तक लिखते हैं, तो उल्टा जब हम लोग जेड को 1 मान के, एक्स को, वाई को हम लोग 26 मानेंगे, एक्स को 25 मानेंगे, तो वैसे कह रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ वीडियो का थोड़ा जो हमारा पेज है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मैं आपको लोग को पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। क्या कहा है, ठीक है। यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भाग, गुणे का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है माइनस, तो इसका यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा गया 36, माइनस को कहा गया है भाग, यहाँ भाग का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं 4, प्लस को कहा गया है गुणा, ठीक है, यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएं, फिर लिखते हैं 7 और गुणे को कहा गया है प्लस। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 71, ठीक है। ऑप्शन 20 का सही होगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान विकल्पों में से चुनना है कि दूसरा वर्ड कैसा होगा, ठीक है। जिस प्रकार सोल्जर जो होते हैं हमारे, वो आर्मी से संबंधित है, ठीक है। उसी बार म्यूजिशियन किससे संबंधित होते हैं, आपको बताना है। जो हमारे सोल्जर्स होते हैं आर्मी में संबंधित होते हैं, तो म्यूजिशियन किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये संबंधित हमारे बैंड से। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, यदि RO19 11 से विभाजित हो तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो सिंपल से क्या कहना चाहता है, जो R है वहाँ पर हम खाली स्थान मान लेते हैं, ठीक है। O लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं और 9 लिख देते हैं। इस संख्या को यहाँ पे खाली स्थान पे कौन सी संख्या यूज़ करें कि ये संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाए। तो उसके लिए आपको 11 से विभाजितता का नियम पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, विषम प्लेसों के योग माइनस सम प्लेसों के योग का अंतर जो होता है वो तो या 0 होना चाहिए या फिर जो आए वो 11 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ करते हैं
अगर हम लोग यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक है, x प्लस 1 कर लेते हैं क्योंकि x पहले पे है और 1 तीसरे पे है, ठीक है, विषम स्थान पे है, ठीक है, माइनस इसको 0 प्लस 9 करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसा x के स्थान पे ऐसा कौन सी संख्या लिख दें कि इसको घटाने पे या फिर 0 आ जाए या फिर हमारा 11 आ जाए, ठीक है। तो x के स्थान पे हम लोग अगर यहाँ पे 8 लिख देते हैं, 8 प्लस 1 ये हमारा 9 हो जाएगा, माइनस 9 में से 9 घटेगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये 11 से विभाजित होगा। तो x के स्थान पे हम क्या किए, यूज़ किए हैं 8, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान संबंधित जोड़ी को मिलाएं, ठीक है। जिस प्रकार डॉग कैनल से संबंधित है, बी किससे संबंधित होगा, ठीक है। तो इसमें देखना है जो डॉग होते हैं वो कैनल में रहते हैं, ठीक है, तो बी कहाँ रहती हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा हाइव में सही होगा, ठीक है। जो बी जहाँ रहते हैं उसको हाइव कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंप्लीफिकेशन मतलब सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है। क्या करना है इसमें, जो 5.16 बटे 3.2 करेंगे तो इसका सही जवाब होगा 16.512, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्या है, राम ने कहा सीता मेरे परदादा के इकलौते बेटे की इकलौती बहू है, सीता राम से कैसे संबंधित है, ठीक है। ये हमारा ब्लड रिलेशन से संबंधित है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको कैसे करा। राम ने कहा, ठीक है, पहले हम राम बनाते हैं, उनके परदादा मतलब इनके पिताजी होंगे, ठीक है, उनके पिताजी होंगे, उनके पिताजी अर्थात इनके परदादा जी होंगे, ठीक है, इनके परदादा हो गए, ठीक है, कि इकलौते बेटे अर्थात इनके दादाजी, राम के दादाजी की इकलौती बहू हैं, मतलब इनके पिताजी की माताजी जो हैं, इनकी पिताजी की जो पत्नी है वो राम की माता होंगे, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राम की क्या लगेंगे, वो माँ लगेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भाग, गुणे का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है माइनस, तो नीचे दिए गए गणना को करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है हमको, तो चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं क्या, 17 भाग के स्थान पर हम लोग गुणा लगते हैं, ठीक है, 6 गुणे के स्थान पर हम लोग प्लस रखते हैं, ठीक है, लिखते हैं 13 और भाग के स्थान पर लिखते हैं हम लोग माइनस, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 107, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इतनी जो दी हैं संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करनी है, ठीक है। माध्यिका ज्ञात करने के हम लोग क्या करते हैं, जो संख्याएं दी होती हैं उन्हें आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में एक सुव्यवस्थित क्रम में उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम लोग क्या कहें, पहले हम यहाँ 31 लिखते हैं, फिर इसके बाद हम लिखते हैं 53, ठीक है, उसके बाद लिखते हैं 55, ठीक, उसके बाद लिखते हैं 56, ठीक है, उसके बाद लिखते हैं 59, ठीक है, उसके बाद लिखते हैं 61, उसके बाद आता है हमारा 69, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं उसकी माध्यिका क्या होती है, बीच वाली संख्या होती है, 3 इधर से ले लेते हैं, 3 इधर से लेते हैं, तो बीच वाली संख्या बनती है 56, यही हमारी इसकी माध्यिका होगी, ऑप्शन बी जो सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कथन और निष्कर्ष है, ठीक है, इसको हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। क्या कहा है कथन, सभी चूहे पहाड़ हैं, तो हम लोग पहले चूहा बना लेते हैं सी से, ठीक है, थोड़ा साइड में बनाते हैं, ठीक है। सभी चूहे जो हैं पहाड़ हैं, यहाँ सी लिख देते हैं, सभी चूहे पहाड़ हैं, ठीक है, इसको हम पहाड़ बना लेते हैं, पहाड़ को पी से लिख देते हैं, और सभी पहाड़ नदियाँ हैं, ठीक है, सभी जब पहाड़ नदियाँ हैं तो उसको इसके अंदर करते हैं एन लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपने जो निष्कर्ष दिए हैं। क्या है, पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ नदियाँ चूहे हैं, कुछ नदियाँ जो हैं चूहे हैं, ये तो सही होगा। कोई भी नदी पहाड़ नहीं है, ये हमारा गलत होगा, ठीक है। सभी पहाड़ चूहे हैं, सभी पहाड़ चूहे नहीं है, सभी चूहे पहाड़ हैं, तो ये भी हमारा गलत होगा। कोई भी नदी चूहा नहीं है, तो ये भी गलत होगा, ठीक है। तो जिसमें जो होगा हमारा केवल ऑप्शन ए ही सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अव्यवस्थित वाक्यों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए इन्हें व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। इसमें इंग्लिश दिया है, ठीक है, आपको इसको एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है, तो ऑप्शन जो होगा बी हमारा सही होगा। इसमें बी क्या है, SQSPR, तो आप इसको मिला के बनाएंगे तो एक हमारा अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, यदि मदर के लिए कोड भाषा JRQKBU है तो प्रिंसिपल के लिए क्या कोड होगा, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं इसका
मदर जे आर क्यू के बी से कैसे संबंधित है, ठीक है। एम को जब हम एम हमारा कितना हो 13, जब इसमें हम 3 घटाएंगे तो हमारा जे आएगा, ठीक है। ओ होता है हमारा 15, जब इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा आर आएगा। तो हम देख क्या रहे हैं, यहाँ हमारा -3 + 3 -3 + 3 का कोड चल रहा है, ठीक है। कैसे चल रहा है, -3 + 3 -3 का कोड चल रहा है, ठीक। इसी प्रकार हम प्रिंसिपल में इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, -3, जब p से हम -3 करेंगे तो हमारा आएगा क्या, m, ठीक है। m हमारा किस में है, a और c और d में, ठीक है। और फिर जब r में हम +3 करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, u, r में जब हम +3 करेंगे तो u, तो ऑप्शन हमारा c जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन c जो है ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शब्दों के समान दिए गए विकल्प में हमको चुनना है, ठीक है। कैसे, जिस प्रकार टेनिस कोर्ट में खेली जाती है वैसे बॉक्सिंग के मैदान को क्या कहा जाता है, ठीक है। आपको बताना है टेनिस कोर्ट में होता है तो बॉक्सिंग किस में होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बॉक्सिंग जो होता है रिंग में होता है हमारा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें, ठीक है। इसमें हमको सॉल्व करना है कि क्या इनमें कौन सा हम चिन्ह यूज़ कर लें कि 82 आ जाए, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा साइड में करते हैं इसको, ठीक है। 44 दिया है, ठीक है। इसमें हम पहला ऑप्शन डी लेते हैं, ठीक है। यहाँ भाग है, भाग का चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद 4 है तो मल्टीप्लाई, फिर 7, फिर यहाँ प्लस, फिर हम लोग यूज़ करते हैं 5। जब 4 से 44 को भाग देंगे तो आएगा हमारा कितना, 11, ठीक है। 11 × 7 करेंगे, 11 से 70 होगा, और जब उसमें 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 82, ठीक है। तो हमारा सही होगा ऑप्शन डी, क्या, भाग मल्टीप्लाई प्लस, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मालनी ने कहा रोहित मेरी मौसी की माँ का इकलौता बेटा है। मालनी रोहित से कैसे संबंधित है, ठीक है। आपको ये ब्लड रिलेशन से है, इसको सॉल्व करना है। मालिनी है, ठीक है, इसमें मालिनी है, ये हमारी मालिनी हो गई, उसकी मौसी अर्थात मालिनी की माँ होगी, मालिनी की माँ होगी, उसकी बहन होगी, उनकी मौसी लगेगी, ठीक है। मौसी की माँ अर्थात मालिनी की माँ की माँ अर्थात मालिनी की नानी, ठीक है, मालिनी की नानी हो जाएंगी। कि इकलौता बेटा अर्थात मालिनी के माँ का भाई अर्थात मालिनी का मामा, ठीक है। मामा होगा रोहित, ठीक है। मामा यहाँ पे रोहित जो है मालिनी की माँ का भाई है, तो मालिनी से रोहित का संबंध क्या होगा, भांजी का होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या देखते हैं, ऑप्शन ए बी सी में भांजी कहीं नहीं है, तो ऑप्शन हमारे चारों गलत है, इसमें होना चाहिए भांजी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, रन को हम लोग 18, 21, 14 लिख सकते हैं, उसी प्रकार बिन को हम लोग 29, 14 लिख सकते हैं। तो हमको ब्रिंग को बताना है कि क्या कौन सा कोड होगा, ठीक है। सिंपल से दिया है, क्या है, रन का हमारा अल्फ़ाबेट में कितना होता है, 18 होता है, यू का हमारा 21 होता है, एन का होता है 14। उसी प्रकार बिंग का क्या होता है, बी का हमारा होता है इसमें 2, और आर का होता है हमारा 18, आई का होता है हमारा 9, एन का होता है हमारा 14, और जी का होता है हमारा 7। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही होगा, ठीक है। देखिए ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट करके हमें बताएं वीडियो कैसा था, ठीक है। तथा वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर